मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों के लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर हमें बताइए कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। क्या दिसंबर तक आ जाएगा या अभी यानी कि लास्ट जुलाई तक ही आ जाएगा। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और चर्चा यहाँ पर भी करेंगे कि क्या एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के अंदर जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभी तक क्या डिसीजन लिया है कि इसमें जो है 87% और 13% का जो है रिजर्वेशन वाला मामला जो क्या इसके अंदर जो है मतलब ऐड रहेगा या फिर इसके अंदर जो है नए आने वाली वैकेंसी 2025 प्रीलिम्स की उसमें जो है 87% और 13% का सिलेबस जो है रिजर्वेशन इस पर लागू नहीं होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में भी चर्चा करूंगा। और यहाँ पर एक बात और है जो इम्पोर्टेंट है, वो भी पुराने विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आयु सीमा की बात करेंगे। आयु सीमा क्या बात हुई है अभी आयु सीमा के बारे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आयु सीमा को लेकर क्या कहा है, कितनी आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है क्या, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी ने देखा कि मध्य प्रदेश पुलिस का भी, एमपी कांस्टेबल का भी, चाहे आप मध्य प्रदेश के अधिकतर एग्जामों को देख लीजिए तो वहाँ पर इस तरीके से जो है आयु सीमा को, क्योंकि बच्चे लगातार इस बात के लिए भी मांग कर रहे हैं कि हमने लगातार से जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो वैकेंसियाँ आई हैं वहाँ पर जो है हमें अब तो हमारा अभी तक पेपर नहीं हुआ, बहुत कम वैकेंसियाँ आई हुई है, तो यहाँ पर जो है हमें छूट मिलनी चाहिए आयु सीमा में, क्योंकि हमारी जो है आयु सीमा बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम जो है पेपर नहीं दे पा रहेंगे इसकी वजह से। तो यहाँ पर ये भी बात, क्या बातें हैं, सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। कितनी आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है और कितनी आयु सीमा वर्तमान में, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि देखिए अभी हाल ही में जो है एक दा सूत्र को आप जानते होंगे, दा सूत्र नाम का एक न्यूज़ चैनल है जहां पर उन्होंने पूछा हुआ था, जो कि पंच भाई साहब जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर ही कार्यरत हैं, तो उनसे एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पूछा कि कब तक एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उन्होंने बताया कि यही लास्ट जो है नवंबर और दिसंबर 2024 के अंदर ही जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा, संभवतः आ भी सकता है, यही बात की गई। ठीक है ना। एक बात है आयु सीमा के बारे में क्या कहा, तो आयु सीमा के बारे में उन्होंने कहा कि आयु सीमा के बारे में वैसे लगता नहीं कि किसी तरीके के बदलाव करने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है, बच्चों की मांग होती है, तो ज़रूर उस पर थोड़ा बहुत जो है देखा जाएगा किस तरीके से जो है हो सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरी बात ये कि क्या इस पर जो है लागू होगा 13% और 87% का रिजर्वेशन। तो इसके बारे में देखिए, अभी आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर जो है याचिका दायर की गई थी इसके तहत, और मध्य प्रदेश के बहुत सारे जो है युवा और स्टूडेंटों ने इस पर जो है प्रोटेस्टर भी किया था, और बच्चे लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि इसका जो है जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाए, क्योंकि एमपी पुलिस के बच्चों की भी थे जिनका जो है वो दौड़ रहे हैं महीनों से, सालों से जो है दौड़ते दौड़ते थके जा रहे हैं, और उनका जो है इसी 87% और 13% की वजह से उनका जो है सिलेक्शन रुका हुआ है। ठीक है ना। तो इस बात के लिए भी मांग कर रहे हैं, और एमपीपीएससी 2019 वाले बच्चे भी इसी जो है मामले को लेकर जो है अभी परेशान है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब तक देखिए अभी एमपी हाई कोर्ट के अंदर जो इसकी जो है इस रिजर्वेशन की बात होने वाली थी कब, 1 जुलाई को, लेकिन 1 जुलाई से इसकी जो है डेट को चेंज करके और एमपी हाई कोर्ट के अंदर इस डेट की सुनवाई अब होगी 31 जुलाई को। ठीक है ना। तो जब 31 जुलाई को इसकी सुनवाई हो जाएगी उस समय मालूम हो पाएगा कि क्या आखिर एमपी हाई कोर्ट ने क्या इस पर फैसला लिया है, और क्या एमपीपीएससी 2025 के अंदर ये लागू होगा या फिर एमपीपीएससी 2025 के अंदर ये लागू नहीं होगा। क्या ये सारी बातों के बारे में तभी पता चल पाएगा। बस एक बात ये है कि जो लगातार जो बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर जो है ये कब होगा, कब क्या होगा, तो इसके बारे में, और आयु सीमा की बात करें अगर, तो आयु सीमा के बारे में देखिए जो पहले की आप लोग जानते होंगे कि शायद 38 से 48 ऐसा कुछ, मुझे सही तरीके से याद नहीं है। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप बोलेंगे कि क्या है इसकी आयु सीमा, उसके बारे में ही बता दीजिए, तो मैं ज़रूर आप लोगों को प्रॉपर एक तरीके से जानकारी पूरी इकट्ठी करके और आप लोगों को मैं बता दूंगा कि क्या इसकी जो है अवधि वर्तमान की जो है आयु सीमा है, और इसके सिलेबस के बारे में हम कुछ अच्छी चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाने चाहिए। क्योंकि आप सभी लोग मुझे जानते होंगे अगर, तो मेरा नाम है राम प्रकाश कुशवाहा। मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 को पहले ही प्रयास में जो है क्वालिफाई किया था। हालांकि मेंस मेरा कभी भी क्वालिफाई नहीं हुआ, और अब तो मैं मेंस देना छोड़ भी दिया हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात देख ली। ठीक है ना। अब और बात करें तो और बात क्या करें, तो और बात हम यहाँ पर ये कर सकते हैं किस तरीके से नए स्टूडेंटों के जो कमेंट आ रहे थे, सर हम कहाँ से जो है बुक अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, अभी से कौन कौन सी बुकें स्टार्ट कर दें कि हमें जो है नोट्स, किसी के नोट्स खरीदने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, किस तरीके से। तो उन लोगों के लिए मैं प्रॉपर तरीके से एक बात बता दूँ कि देखिए जितने भी लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 में
पहले अटैम्प्ट में प्रथम प्रयास में ही अपने आप को जो है क्वालिफाई करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक खास टेक्निक मैं बता देता हूं कि जो लोगों ना सिलेक्शन नहीं होता, पहली बार में जिनका सिलेक्शन नहीं होता, हालांकि जब वो एक बार दे देते हैं पेपर, उनको बाद में समझ में आता है कि किस तरीके से जो है पेपर को देना चाहिए और किस तरीके से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बात के लिए आप अलर्ट रहें कि आप लोगों को पेपर देने से जाने और पहले से आप लोगों को इस बात का पता रहे कि आप लोगों को ना, अभी आप लोगों का देखिए नोटिफिकेशन नहीं आया एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का, तो आप लोगों को करना क्या है ना, लूज एंड की बुक है जहां से जो प्रश्न आपसे छूट जाते हैं ना, आपको लगता है कि हमने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी तक जो है हमें ना अभी तक जो है हमारा पेपर नहीं निकल रहा। आगे 4, 5, 10 प्रश्न ऐसे कहाँ से आ जाते हैं जो हमसे बनते नहीं है, हमने कभी देखे भी नहीं। उनके लिए मैं कहूँ आप लोगों को ना, आप लूसेंट ज़रूर पढ़िए। मोटी वाली लूसेंट की जो बुक आती है ना, उसमें चाहे आप एमपी की बात कर लें, चाहे भारत की बात कर लें, चाहे इकोनॉमी की बात कर लें, चाहे हम भूगोल की बात कर लें यानी कि ज्योग्राफी की बात कर लें, चाहे इंडियन हिस्ट्री की, चाहे मेडिवल है, चाहे जहाँ की बात कर लें, चाहे एमपी की हिस्ट्री की बात कर लें, चाहे पॉलिटी की बात कर लें, चाहे जहाँ की बात कर लें हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर चाहे हम भारत शासन अधिनियमों की बात कर लें, पॉलिटी के अंदर जो है 1857 की क्रांति के भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर ले, जहाँ की बात कर ले, सारी चीज़ों के बारे में वहाँ इन्फॉर्मेशन होती है। और हालांकि विश्व के अंदर जो है पर्यावरण मुद्दों के बारे में भी उसके बारे में सारी की सारी जानकारी मिलती है। तो मैं कहना चाहूँगा ना कि वहाँ से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों को मिलते नहीं, तो ज़रूर आप ना लूज एंड ज़रूर पढ़ें अपने एग्ज़ाम से पहले। अभी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के पास देखिए बहुत समय है, पर्याप्त समय है आप लोगों के पास, कम से कम मिनिमम 8 महीने का समय है प्रीलिम्स देने के लिए। तो आप लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ 8 महीने के अंदर मेरी गारंटी है आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं मेरे तरीके से अगर पढ़ेंगे तो। क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो अनुभव है, ज़्यादा नहीं है, मैं रियल बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स दिया है तो मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है। तो मैं आप लोगों को बताऊं आपको करना क्या है, अगर आप मेरी बात माने तो, अगर आप पहली बार में क्रैक करना चाहें तो मैं आप लोगों को बताऊं, अभी से आप ना अगर लक्ष्य बना लिए हैं कि 2025 प्रीलिम्स देना है, तो अभी से आप लोगों को करना एक काम है। क्या काम करना है, अभी से कम 8 से 10 साल के जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, चाहे वो फॉरेस्ट सर्विस के हों, चाहे एमपी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के हों, चाहे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, इन तीनों के जो है प्रीलिम्स के जो है पेपर निकाल लीजिए। और प्रीलिम्स के पेपर कम से कम 5 से 10 साल के निकाल लीजिए मिनिमम और मैक्सिमम। यहाँ पर उनको करना क्या है, डेली पढ़ना है, कम से कम 10 से 15 दिन पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, सभी पेपरों को अच्छे से पढ़ डालना है। इससे क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको ये पता चल पाएगा कि किस तरीके से एमपीपीएससी की क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से पेपर पूछता है, और कितने पेपर जो है कितने प्रश्न एमपीपीएससी इसमें गलत भी कर देता है और कितने प्रश्नों के जो है आंसर भी दूसरे डाउट में रहते हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की एक बुक लेना है। मैं कहना चाहूँगा किसी के नोट्स पढ़ने से अच्छा है कि आप प्रॉपर तरीके से बुक पढ़ें। हर आप अपने जो है यूनिट वाइज आप लोगों को बुक पढ़ें, अच्छी बुक पढ़ें और मोटी बुक पढ़ें, जहाँ से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो पाए। ताकि क्योंकि बुक के अंदर आप लोगों का सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, प्रॉपर पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये भी पता चलेगा अगर कहीं से घुमाकर भी प्रश्न पूछा जाता है ना, क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न का लेवल बन रहा है इस समय, एमपीपीएससी ने पूछा है इस साल, तो उस पूरा का पूरा यूपीएससी के पैटर्न पर ही जा रहा है। तो इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि यूपीएससी के पैटर्न को जिस तरीके से फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पर जो है आप बुकों से ही कर सकते हैं। और हो सके तो अभी आपके पास टाइम है, कुछ बुकों को जो है एनसीईआरटी बुक भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तो जनरल नॉलेज की बात की गई, सामान्य ज्ञान की बात की गई, यानी कि आप लोगों को सामान्य जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप ज़रूर ध्यान रखेंगे और फिर अपनी तैयारी को अपने जो है उसके अनुसार, अपने सिलेबस के अनुसार जो है, अब जिस आपका सिलेबस है आप अपने सिलेबस के अनुसार तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर कुछ मदद मिल पाए भी। और बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग भी अगर ठान लिए हैं अपने लक्ष्य को पाना, तो ज़रूर अभी से तैयारी करना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, फिर मत बोलना। और जब आप लोगों का पूरा का पूरा हो जाएगा, आप लोगों को एक बात और आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि किसी के कहने पर नहीं जाना, किसी की फालतू बातों पर नहीं जाना, किसी की इंस्टीट्यूशन पर जाने की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग ना बुक एक अलग करके ख़रीद लेंगे तो मार्केट में आप खुद देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, तो आप लोगों को खुद अनुभव होगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन सी बुक हमें ख़रीदनी चाहिए, किसी के पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोलता हूँ अगर आप लोग खुद से बुक सेलेक्ट करेंगे ना
और यहाँ वहाँ की और बुक खरीदने की, गड्ढा लगाने की ज़रूरत नहीं। केवल एक सब्जेक्ट की ना 2 से ज़्यादा बुक ना रखें। वैसे मैं कहना चाहूँगा बुक एक ही रखें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर 2 से ज़्यादा बुक नहीं रखना किसी को। अगर आप लोगों के 10 जो है यूनिट हैं, तो कम से कम आप लोगों को ना 8 से 10 बुक ही रखने की बिल्कुल कोशिश करनी है और उनको पूरी तरीके से हलवा कर देना है, पढ़ पढ़ के हलवा कर देना है, एक भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है ना। पूरी तरीके से एकदम उसको तो एक शब्द नहीं बचना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल पर जाए पेपर देने, तो आप लोगों को ना, आप लोगों को प्रश्न को पढ़ते ही आप लोगों के दिमाग में आंसर आना चाहिए, ना कि आप लोगों को जो है उसके बोले तो बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने की ज़रूरत, बहुविकल्प को देखने की ज़रूरत पड़े। यानी कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन देखने ही आपके दिमाग में आंसर क्लिक होना चाहिए, क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन देखने की आवश्यकता ना पड़े, तभी आप लोग ना MPPSC को क्रैक कर सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग कहेंगे मुझे कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक आप प्रॉपर ले सकते हैं। बाकी आपके पास जो भी बुक है आप उससे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा अच्छे से तैयारी करें। आप लोग अच्छे किसी के कहने में मत आइए, किसी की यहाँ वहाँ की बातों में मत आइए, किसी की कॉमेंट में गाली मत दीजिए, अच्छे से रहिए। देखिए, मेरे को आप गाली देंगे तो मेरा कुछ होने वाला नहीं, आप तो मेरा कुछ कर नहीं सकते, मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है ना। तुम्हारे जैसे बहुत घूमते हैं मेरे पास, ठीक है ना। गाली देने से मतलब नहीं है। समझदारी की बात ये है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। जिसका अगर वीडियो पसंद नहीं आता तुम्हें, तो बिल्कुल अनलाइक करो, आपके पास पूरा ऑप्शन है। आप जो है अनसब्सक्राइब करो, आप मत देखो उसकी वीडियो, बिल्कुल नहीं देख सकते। बाकी आप लोगों को किसी के गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप लोग ना पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक है, शिक्षित व्यक्तियों में से एक है, ठीक है ना। अगर लड़ना ही है, गाली ही देना है, तो सरकार के पास जाओ और सरकार से बोलो कि जो हमारी वैकेंसियों पर तुमने घपला किया है, जिस तरीके से हमारे पास फर्जीवाड़ा किया है, उनसे जाकर लड़ने की बात करो, ठीक है ना। उनसे तो तुम्हारे पास जिगरा है नहीं, जो लोग भी बोलते हैं, ठीक है ना। मैं भी गाँव से हूँ, मैं भी अच्छी भाषा समझता हूँ, सब तुम्हारी तरह ही बोलना। बस मैं चाहता नहीं फालतू की बातें करना।